नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं गाइस, और आज हम देखेंगे कि ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ईश्वर की तरफ से अभी आपके लिए क्या सुनना ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। फोकस करना है आपको, जिस भी शक्ति को आप मानते हो उस शक्ति के ऊपर। देखते हैं ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। बॉटम में यहाँ पर है नंबर 4, नंबर 9 खास हो सकता है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर नंबर 18 है, नंबर 30, नंबर 13 है, और यहाँ पर नंबर 51। ओके, तो जो भी एनर्जी यहाँ पर आई है शॉकिंग एनर्जी है गाइस। सबसे पहले ईश्वर आपको संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ पर आपको पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ना ज़रूरी है। जब आप हिम्मत करोगे, जब आप आगे बढ़ोगे, तो अपने आप लोगों का सपोर्ट आपको मिलेगा। आपके आसपास जो लोग हैं, जो आपके वेल विशर हैं, वो लोग डेफिनेटली आपका साथ देंगे अगर आप पूरे विश्वास के साथ और सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे कि आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिससे आप खुद परेशान हो गए। ये जो कुछ भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आ रहे हैं, जो भी टेंशन है, जो दुख है, ये आपके भीतर कुछ ना कुछ बदलाव लाने के लिए हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि ईश्वर आपको दुख देना चाहते, नहीं, ताकि वो आपको मजबूत बना सके। ठीक है, ये जो कोई भी प्रॉब्लम है आपको कोई ना कोई सिखा रहे हैं। जो कोई भी टेंशन है, जो दुख है आपकी ज़िंदगी में, जो पीड़ा है, ये आपको कुछ ना कुछ सिखा रही है, कुछ नया, कुछ ऐसी बातें जो शायद आपने कभी फेस नहीं की है लाइफ में। जब जीवन में तूफान आएगा तभी तो नया सवेरा आएगा ना। ईश्वर आपको संदेश देना चाहते कि अगर आपके लाइफ में कुछ बुरी घटनाएं घटित हो रही है, कुछ दुख है, कुछ टेंशन है, तो ये आपके भले के लिए हो रहा है और आपको इसको पॉजिटिव लेना है। पॉजिटिव, अगर आप इसको नेगेटिव लोगे तो आप हिम्मत हारोगे। इसको पॉजिटिव लेना है कि जो कुछ आपके लाइफ में हो रहा है वो आपके भले के लिए ही हो रहा है। अगर आप गिर रहे हो, अगर कोई लॉस हो रहा है, तो ये होना ज़रूरी है, उस ईश्वर की मर्जी है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कि अचानक आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटित हुई है, जैसे कि किसी का जॉब चला गया हो। तो हर किसी के लिए अलग अलग बात हो सकती है गाइस। वो कोई भी ऐसी बात जो आपको बहुत जैसे कि सदमा देकर गई है, जो कोई ऐसी बात जो आपको बहुत शॉक, कोई ऐसी घटना घटित हुई कि आप अब बहुत शॉक हो गए कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है। कोई लोग यहाँ पे ऐसे कि आपको लॉस, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, चाहे वो फाइनेंशियली लॉस हुआ हो, चाहे किसी को हेल्थ इशू को लेकर कोई भी बात हो सकती है और आप उसमें से बहुत शॉक हो। तो ये जो आपको अचानक ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घटित हुई, ये भी आपको बहुत कुछ अवेयरनेस देकर गई है। ठीक है, आप खुद ये जान सकते हो कि आप पहले कैसे थे और आज आप कैसे हो। कोई ना कोई ऐसी बात आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ईश्वर कहते हैं कि इसमें से आप निकल जाओगे। कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं, लेकिन इस घटना ने, जो कुछ भी हुआ है, इस घटना ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। आपके भीतर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है और ये होना ज़रूरी था। ठीक है, अगर कोई आपको धोखा दे रहा है तो आप अब अवेयरनेस से भर गए हो। आपको समझ में आ चुका है कि दुनियादारी क्या है, दुनिया में कैसे लोग हैं, कैसे घटिया सोच वाले लोग हैं जो आपको तकलीफ देते हैं, जो आपको परेशान करते हैं। तो आपको पता नहीं था पहले, आप तो भोले थे, आप तो अनजान थे। अब आपके अंदर वो अवेयरनेस आई है और ये अवेयरनेस आपको ज़िंदगी भर काम आएगी। जो आपको मिला है और जो आपने खोया है, एक बार गौर करो कि आपने क्या पाया और आपने क्या खोया है। जो कुछ भी आपको मिला है, भले आपका लॉस हुआ है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे जो भी हो, चाहे इमोशनली लॉस हो, चाहे जो भी आपका लॉस हुआ है, उसके बदले में आपने क्या पाया है और वो जो अनुभव आपको मिला है, वो कोई स्कूल, कोई कॉलेज आपको नहीं सिखा सकता। जो हालात पैदा हुए या जो कुछ भी टेंशन आपके लाइफ में हुई है और उस हालात से, उस घटना से आपने जो सीखा, वो कोई कॉलेज, वो कोई स्कूल आपको नहीं सिखा सकता। उस अनुभव के आधार पर अब आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके आजू बाजू कोई ऐसा है, कोई शत्रु, जैसे कि मैंने बोला कि आपको पता ही नहीं, अनजान हो आप इस बात से, कोई शत्रु षड्यंत्र कर रहा है आपके खिलाफ। तो आपको
बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर आपको संदेश दे रहे कि जो आपके खिलाफ जाल बिछाएगा वो उसी जाल में फंसेगा। जो इंसान दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद उस खड्डे में गिरता है, ये तो आपने हमेशा ही सुना होगा, ठीक है। तो जो जाल बिछा रहा है आपके खिलाफ वो उसी जाल में फंसेगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि कौन आपका बुरा चाहता है। अगर आपके खिलाफ ऐसे कोई षड्यंत्र हो रहे हैं, आपके खिलाफ कोई जाल बिछा रहा है, तो वो इंसान जो जाल बिछा रहा है वो उसी जाल में फंसने वाला है। एक बात यहाँ पर साफ तरीके से दिखाई दे रही कि वो सुप्रीम पावर, जिस शक्ति को आप मानते हो, वो सुप्रीम पावर आपके साथ है। कोई लोग यहाँ पर ऐसे कि आप शादीशुदा हो लेकिन आप हस्बैंड वाइफ में आपकी बनती नहीं है, आप अलग होना चाहते हो या आपके पर्सन आपसे अलग होना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये टेम्पररी है, ये ऐसा होगा नहीं। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, अच्छे रिश्ते बनने वाले हैं, रिश्ता अच्छा होगा आप दोनों का, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे शादी के बाद वाला रिश्ता हो, चाहे जो भी है, या आपके घर वालों के साथ आपका रिश्ता अच्छा होगा। और आपको भी ज़रा ये ख्याल रखने की आवश्यकता है कि जिस तरह से आप अपनों के साथ मिलकर कुछ कर पाओगे ना, आप अकेले नहीं कर पाओगे। आपके घर वालों का साथ आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट। उनका जो हाथ आपके सर पर होता है, यही बात बहुत है आपके लिए कि आप पूरे ज़माने से लड़ जाओगे अगर आपका परिवार आपके साथ है तो ये बात यहाँ पर है। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके नए नए कनेक्शन बढ़ सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो तो आप इसको डेफिनेटली आप इसमें सफल होने वाले हो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि बहुत सा कंपटीशन है, जो काम आप कर रहे हो उसमें बहुत कंपटीशन है, लेकिन आपको इस कंपटीशन पर ध्यान नहीं देना है, आपको बस अपना काम करते रहना है। कितना भी कंपटीशन हो, कुछ भी हो, आपको बस अपना काम करते जाना है, सफलता आपको मिलेगी। आज अभी इस वक्त भले कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, भले कुछ ऐसी सिचुएशन है कि आपको लगता है कि आप कुछ कर नहीं पाओगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। तो जो भी आप कर रहे हो उसके ऊपर पूरा फोकस करो और लग जाओ काम पे। कंपटीशन को आपको फोकस नहीं करना है, कौन कंपटीशन कर रहा है, क्या कर रहा है, आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको अपना काम करते रहना है गाइस, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी जो अनावश्यक है आपके लाइफ में, अनावश्यक मतलब जैसे कि कोई गार्डन होता है, ठीक है, वहाँ पर जो फूल लगाते हैं, जो पेड़ पौधे लगाते हैं, वो तो नहीं बढ़ते, लेकिन जो घास आती है साइड में, जो बिल्कुल काम की नहीं है, वो बढ़ जाती है, उसका कोई काम नहीं है। ऐसे कुछ प्रॉब्लम, ऐसे कुछ बातें हो रही हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन वो बढ़ती जा रही है, और जिनकी ज़रूरत है वो आप स्टक कर रहे हो अपने आप को, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो वो जो प्रॉब्लम है उनको फोकस नहीं करना है आपको। अगर आप उस प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते रहोगे तो फिर खुद के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पर कोई आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको आगे नहीं बढ़ने देता, तो फोकस मत करो ऐसे लोगों के ऊपर। ये उनका काम है, जलने वाले यही करते रहेंगे, जिंदगी भर करते रहेंगे, वो थकते भी नहीं है दूसरों को परेशान करते करते, उनका काम है ये। जलेंगे तो फिर काम तो करेंगे ऐसा, तो वो तो करते रहेंगे, फिर आप फोकस करोगे उनके ऊपर तो आप खुद परेशान हो जाओगे, तो आप खुद के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। फिर ऐसे लोगों को अवॉइड करना है और पूरा फोकस करना है अपने काम के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर। तो ये जो बात है यहाँ पर कि आपको खुद से प्यार करना है, खुद के ऊपर फोकस करना है और ऐसी बातों को इग्नोर करना है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो जो स्ट्रेंथ है आपकी इकट्ठा कर लो, पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। कोई रोक ही नहीं सकता आपको आगे बढ़ने से। उस सुप्रीम पावर से ऊपर कोई है क्या? कौन रोक पाएगा? कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है जो आपको परेशान करते हैं। जो समय चल रहा है वो खुद को हील करने का समय है। अपने आप के ऊपर फोकस करो, अपने आप को हील करो। हाँ, कोई दर्द है, कोई पीड़ा है, और यही तो समय है उसमें से हील करने का, यही तो समय है उसमें से बाहर निकलने का, ठीक है। अगर आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हो तो बहुत सारी चीजें सॉल्व हो सकती है, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। गुस्सा बहुत आता है आपको, आप अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करो, बाकी सब कुछ तो यहाँ पर ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी विश कंप्लीट होने वाली है। रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होने वाले हैं। कोई लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है और सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है, आपकी विश कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है। आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है, आपको सपोर्ट मिलेगा, अपने घर वालों का सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा। तो ये कुछ बातें यहाँ पर आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।